नमस्कार, राजपाट के डेली पॉलिटिकल डोज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर। और आज बारी है मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल क्षेत्र को हिला देने वाली एक बड़ी घटना की। दरअसल ग्वालियर चंबल क्षेत्र की एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की नेता यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ये खबर पूरे ग्वालियर चंबल अंचल को ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करती है। यशोधरा राजे सिंधिया राज परिवार की अहम सदस्य हैं। वे भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाली राजमाता सिंधिया की छोटी बहन है। उनका चुनाव न लड़ना कई मायने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले होने वाली एक बड़ी घटना है। आखिर उन्होंने चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर दिया और क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में सार्वजनिक रूप से मंच से अपने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। लंबे समय से शिवपुरी विधानसभा सीट पर विधायक रही यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी की जनता को भारी मन से गुड बाय कह दिया। उनके चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने के फैसले को महिला सम्मान से जोड़ रही है। यशोधरा के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी भी बता रही है। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल की शिवपुरी विधानसभा सीट पारंपरिक तौर पर सिंधिया राज परिवार का गढ़ रही है। यहां जीत और हार के समीकरण सिंधिया राज परिवार ही तय करता है। इस विधानसभा सीट पर 2013 और इसके बाद 2018 में जब बीजेपी के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में जीतना बड़ी चुनौती थी, उस वक्त भी विपरीत परिस्थितियों में यशोधरा राजे सिंधिया यहां जीत हासिल कर विधानसभा पहुंची थी। बेहद अलग अंदाज और अपनी बेबाक शैली के लिए यशोधरा पहचानी जाती हैं। यशोधरा राजे सिंधिया अपने पार्टी के नेताओं और मंत्रियों पर भी कई बार कुछ मुद्दों को लेकर मुखर होकर नाराज होती नजर आई हैं, लेकिन अब उन्होंने अचानक से चुनाव न लड़ने का फैसला लेते हुए सभी को चौंका दिया है। उन्होंने गुरुवार को शिवपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका ऐलान कर दिया। यशोधरा राजे सिंधिया बीजेपी के फाउंडर मेंबर राजमाता विजया राजे सिंधिया की छोटी बहन है। उनके लिए यह फैसला लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन वर्तमान में यशोधरा राजे सिंधिया पार्टी के भीतर कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। उन्हें शिवपुरी जिले में पार्टी के भीतर गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि 20 दिन पहले तक यशोधरा यहां चुनावी हुंकार भर रही थी, लेकिन अचानक उनके तेवर ढीले पड़ गए। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए वीरेंद्र रघुवंशी को भी चुनाव मैदान में ललकारा था। दिल्ली से ग्वालियर, ग्वालियर से शिवपुरी, और इतना सुंदर मंत्रोच्चार आज आपने किया, मन भावुक हो गया। इतनी आपने मुझे आज प्रेरणा दी, क्योंकि आज इस मंच से मैंने संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में, और जिस तरह से मेरी मां के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूं। आपकी वजह से मैं कहती हूं कि जो अम्मा की पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी, जो 25-30 साल पूरी हो गई, और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से, और सारे जो महानुभावों यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। और मैं समझती हूँ कि पितृपक्ष के समय में मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरी माँ के लिए और मेरे फादर के लिए। आज ये प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे मेरा मन भर रहा है कि पितृपक्ष में
मैंने मेरी माँ की सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनकी याद करी ऐसे समय में, और उनकी ही प्रेरणा से जो मैंने निश्चय लिया, मैं आप सबको आज प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे साथ रहोगे इस निर्णय में। कठिन निर्णय था, प्रचार कोरोना के बाद 21 साल की हूँ नहीं। समय आता है नए लोगों को आने के लिए, समय आता है नई पीढ़ी को आने के लिए, और अगर अम्मा ने राह दिखाई तो मेरा भी कर्तव्य है राह दिखाने के लिए। मैं सबको, शिवपुरी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहे, मेरे सारी चुनौतियों में साथ रहे, और आज भी मेरे निर्णय के साथ आप भी मेरा साथ दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भारत, जय हिंद। यशोधरा राजे सिंधिया के फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस मामले में यशोधरा के चुनाव न लड़ने के पीछे उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रही है। बीजेपी यह भी कह रही है कि सियासत में चुनौतियां तो हर नेता के सामने होती हैं, लेकिन उनका चुनाव लड़ना या न लड़ना निजी फैसला है। इस बारे में सांसद विवेक नारायण सैजवलकर ने यशोधरा राजे सिंधिया के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नहीं, मैंने जो उनका समाचार पत्रों में पढ़ा है वक्तव्य, उसमें उन्होंने कहा शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको बार बार कोरोना हुआ है, तो 5-6 महीने उनको रिकवर होने में लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इस पर तो कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उन्हें लग रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है, तो उन्होंने कहा। यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने की खबर सुनकर कांग्रेस बेहद खुश है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में महिला नेत्री अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। उन्होंने इस मामले को उमा भारती से भी जोड़ा। उमा भारती से लेकर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और उनकी छोटी बहन यशोधरा राजे सिंधिया की भाजपा में बढ़ती दूरी को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने इस मुद्दे पर क्या कहा, वो सुनिए। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कांग्रेस की जीत तय है, और ये यशोधरा राजे सिंधिया को भी दिख रहा है। उसके पहले भी उन्होंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। तब ये लग रहा था कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देना चाहती हैं, या जिस भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन ये बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में महिला नेत्रियों के लिए जगह नहीं है। चाहे वो उमा भारती को हम आए दिन देख रहे हैं, अभी वो बातें कर रही हैं, और आज हम यशोधरा राजे सिंधिया की बात सुन रहे हैं। वहाँ अपने मर्जी से कुछ कर पाना वैसे भी संभव नहीं है। और इस बार तो वैसे भी शिवपुरी की जो जनता है वो मालिक बनकर वोट देने वाली है, प्रजा जैसा उसके अंदर भावना नहीं है। एक और बात यह है कि यशोधरा राजे सिंधिया लगभग 70 साल की उम्र में युवा मामलों की मंत्री हैं, तो ये भी एक बड़ा विरोधाभास है। और वैसे भी उनका वहाँ से उनको अपनी अवश्यंभावी हार भी दिख रही है। इन सभी कारणों को शायद इकट्ठा करते हुए वो राजनीति में नहीं रहना चाहती होंगी। यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने के फैसले से कई सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब शायद बीजेपी और खुद यशोधरा राजे सिंधिया के पास भी नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत में सिंधिया राज परिवार सियासत की दशा और दिशा तय करता रहा है, लेकिन आज उसी सिंधिया राज परिवार की सदस्य सियासी संकट के चलते चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हैं। बहरहाल इस पर काफी दिनों तक चर्चा हो सकती है और उनका यह फैसला मध्य प्रदेश के चुनावों को भी प्रभावित कर सकता है। अब बुलेट के दीवानों के लिए मार्केट में आ गई है एक नई सेंसेशन, बुलेट नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्टैंडर्ड 350। सिर्फ 1,73,000 रुपए से स्टार्ट आपकी नई बुलेट 350। आकर्षक माइलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये है नेक्स्ट जनरेशन की नई बुलेट 350। अगर आप हैं रफ्तार की दीवानी तो आज ही आइए और ले जाइए न्यू स्टैंडर्ड 350 सिर्फ 21,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर। आज ही आइए हमारे शोरूम और ले जाइए अपनी नई बुलेट। हमारा पता है क्लासिक व्हील्स, सागर रोड, छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6264454031।